देंगे तो क्रॉक सिग्नल जो हमारे I2C लाइन में डायरेक्ट मास्टर आउट से आउट होकर के डायरेक्ट स्लेव में जाती थी, तो वो वैसा ही क्या है, सेम है। आएगा SDO। स्लेव से क्या हो रहा है, ये डाटा आउट हो रहा है, तो हम लोग मास्टर आउट स्लेव इन बोला जाता है, या फिर SDI लिखा हुआ है, स्लेव डाटा इन जो यहाँ पे दिया गया है इस आउट। एक ही लाइन है, उसमें एस डाटा करके दिया हुआ था I2C प्रोटोकॉल में, एस डाटा करके नाम बताया गया था, और उसमें क्या हो रहा था, डाटा इन और आउट दोनों एक ही लाइन से किया गया था। इसमें खाली दोनों अलग अलग है। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे SPI प्रोटोकॉल के बारे में कि SPI जो हमारे फ़ोन में काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि I2C जो प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करते थे, और आपने अगर वो I2C वाली जो वीडियो है वो नहीं देखा तो आप उसको अच्छी तरीके से देख ले, ताकि आपको ये जो SPI जो प्रोटोकॉल है इसको समझने में आपको और आराम हो और आसान हो। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे SPI, और SPI का मतलब क्या होता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ये इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म है। और SPI में भी I2C प्रोटोकॉल के तरह ही है, मिलता जुलता, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 4 लाइनों का क्या है यूज किया गया है, और उसमें क्या है 2 लाइनों का यूज किया गया था। तो एक तो हमेशा इसमें मास्टर होता है, SPI में मास्टर हमेशा CPU को बोला जाता है, और एक क्या होता है यहाँ पे स्लेव होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे लेने के लिए बताया गया है, ताकि अगर आप एक स्लेव और एक मास्टर के बीच का कम्युनिकेशन आप समझ जाते हैं तो आप चाहे इसके साथ 1000 भी अगर स्लेव लगा रहे तो भी आप उसको आराम से समझ पाओगे। तो आप सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी जो मास्टर से जो आउट होता है, एक देखिए यहाँ पे CS है, SCLK है, और मोजी है, और मीशो है। तो इसके लिए यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि मोजी में ये है वो है, SPI एक ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ लिए तो सब आराम है, अगर नहीं समझे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा हर कामों में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी चारों लाइन के बारे में कि चारों लाइन इसकी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है क्लॉक सिग्नल की बात करेंगे। तो क्लॉक सिग्नल जो हमारे I2C लाइन में डायरेक्ट मास्टर आउट से आउट होकर के डायरेक्ट स्लेव में जाती थी, तो वो वैसा ही क्या है, सेम है। और ये देखिए यहाँ पे मीशो है। मीशो का मतलब क्या होता है, मीशो का मतलब होता है मास्टर इन स्लेव आउट। और मीशो के जगह पर एक और आपको वर्ड देखने को मिल जाएगा, SDO। स्लेव से क्या हो रहा है, ये डाटा आउट हो रहा है। SDO का मतलब होता है स्लेव डाटा आउट, ये आपको दिख जाएगा। और देखिए एक जगह लिखा हुआ है SDI, तो स्लेव डाटा इन हो रहा है। स्लेव में क्या हो रहा है, ये डाटा इन हो रहा है। तो इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, तब आपके इसकी फंक्शन को समझ लेंगे आराम से। तो पहले इसकी मतलब को समझते हैं। और SCL के मतलब हो गया सप्लाई क्लॉक की है, और CS का मतलब होता है कि चिप सेलेक्ट, या कहीं कहीं आपको SS दिख जाएगा तो उसका मतलब होता है कि स्लेव को सेलेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जो इसकी लाइन होती है वो क्लॉक की लाइन होती है, और क्लॉक की लाइन डायरेक्ट जाती है कहाँ, स्लेव में। वो डायरेक्ट इससे क्या होगी, कनेक्ट होगी। और फिर इसकी जो दूसरी लाइन स्टार्ट होती है मोजी की, तो इसको हम लोग मास्टर आउट स्लेव इन बोला जाता है, या फिर SDI लिखा हुआ है, स्लेव डाटा इन जो यहाँ पे दिया गया है, इस शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या होता है, मास्टर से स्लेव आउट मास्टर से जो डाटा आउट होता है वो स्लेव में क्या होता है, इन होता है। इसी का नाम दिया है मास्टर आउट स्लेव इन। तो इसकी जो डाटा होती है 8 बिट की, 7 बिट की, तो वो क्या होती है, मास्टर से आउट होकर स्लेव में इन होती है। उसी को हम लोग मास्टर आउट स्लेव इन बोला जाता है, और उसको SDI भी बोला जाता है। और एक ही लाइन है, उसमें एस डाटा करके दिया हुआ था I2C प्रोटोकॉल में, एस डाटा करके नाम बताया गया था, और उसमें क्या हो रहा था, डाटा इन और आउट दोनों एक ही लाइन से किया गया था। इसमें खाली दोनों अलग अलग है। ये देखिए मोजी में क्या है, ये मास्टर से आउट हो रहा है, स्लेव में क्या हो रहा है, इसकी डाटा इन हो रही है रीड करने के लिए। और जब ये रीड हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, ये मास्टर इन स्लेव आउट। तो ये क्या हो रहा है कि स्लेव डाटा आउट, तो ये जो डाटा है अगर इसमें रीड हो जाता है, अगर
मान लीजिए कि इसमें 7 या 8 बिट का डाटा इसमें भेजा गया है, और भेजने के बाद अगर इस आईसी से मैच हो जाता है तो ये क्या करेगी, ये दूसरे नंबर से एसडीओ वाली जो लाइन है स्लेव डाटा आउट से क्या करेगी, डाटा को भेजेगी। और भेजने के बाद ये सीपीयू में जाएगी, इसी को हम लोग मीसो कहेंगे। और मीसो का इसलिए कहेंगे क्योंकि मास्टर में क्या हो रहा है, इन हो रहा है। एम का मतलब होता है मास्टर, आई का मतलब होता है इन, एस का मतलब होता है स्लेव, ओ का मतलब होता है आउट। तो स्लेव हम इस आईसी को कहेंगे, चाहे इसमें रिंगर आईसी हो चाहे कोई भी आईसी भी हो सकती है, लेकिन स्लेव हम अदर आईसी को कहेंगे। मास्टर हमारी सिर्फ सीपीयू होती है। तो इसी में ये इन होगी, और इन होने के बाद ये जिस भी फाइल रहेगी जो राइट फाइल होने वाली रहेगी तो ये क्या होगी, सी एस जहाँ पे लिखा हुआ है ये सेलेक्ट करेगा अपने स्लेव को, उसी को हम लोग सी एस बोलते हैं। या फिर यहाँ पर आपको कभी कभी एस एस देखने को मिलेगा, यहाँ पे एस एस का मतलब होता है स्लेव सेलेक्ट। तो और इसकी क्लॉक की जो लाइन है, क्लॉक की लाइन वो डायरेक्ट जाएगी कहाँ, क्लॉक में, मास्टर से निकल के डायरेक्ट जाएगी स्लेव में। अब हम इसको समझते हैं कि ये जब 3-4 आईसी से जब कनेक्ट होता है तो वो कैसे काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 3 आईसी से ये कनेक्टेड है, और इसकी हम एक एक लाइन को समझते हैं। तो ये देखिए जब एसपीआई में जो मास्टर होता है वो तो सीपीयू होता है, मैंने आपको अभी भी बताया है कि सीपीयू होता है। और सीपीयू से क्या होती है, एक लाइन आउटपुट होती है एस क्लॉक के नाम से, या फिर CLK ओनली लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझना है कि वो क्लॉक की लाइन है। और क्लॉक की लाइन निकलने के बाद ये क्या होती है, यहाँ पे एक कनेक्ट हो रही है, और कनेक्ट होने के बाद ये जा रही है डायरेक्ट एक स्लेब में, स्लेब में इन हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर रिंगर ऐसी हो सकता है, या पावर ऐसी भी हो सकता है, या अदर और भी बहुत सारे ऐसी है वो हो सकता है। लेकिन इसका जो फार्मूला होता है पहले वो आप समझ लीजिए, ताकि आपको कोई भी ऐसी रहेगा आप स्कीमेटिक में देख के आप उसको पता लगा सकते हैं किस ऐसी से कनेक्टेड और किस लाइन में दिक्कत। तो एक जो इसकी क्लॉक की लाइन होती है वो यहाँ से कनेक्टेड होती है एसपीआई स्लेब में, और दूसरी जो यहाँ से देखिए यही कनेक्टिविटी जा रही है, और कनेक्टिविटी जाने के बाद ये क्लॉक में जा रही है दूसरी स्लेब में, दूसरा स्लेब का भी कनेक्ट होता है। हर में देखिए 4 वायरिंग होते हैं, देखिए इसमें भी है SCL, मोजी, मीसो और SS। ये हो गया स्लेब सेलेक्ट। तो ये 4 लाइनें देखिए तीनों ऐसी में दी गई है, और ये जो स्लेब है ये तो स्लेब हो गया, 4-4 लाइन तीनों में है, ताकि SS से आपको चिप सेलेक्ट कर सकता है, और मीसो से आपका मास्टर इन स्लेब से आउट जो होगा वो डाटा ले सकता है। तो इसकी जो क्लॉक लाइन है वो तीनों ऐसी पे जाती है, ये तीनों स्लेब पे। ये देखिए यहाँ पे भी कनेक्टेड है, एक ही लाइन से क्या किया, डिवाइड किया गया है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एक देखिए यहाँ जा रही है इस ऐसी में क्लॉक की लाइन, और फिर दूसरी लाइन देखिए यहाँ से आने के बाद ये क्या हो रही है, दूसरी ऐसी में जा रही है, और फिर यहीं से एक वायर जुड़ा हुआ है, और ये क्या हो रही है, तीसरी ऐसी में जा रही है। एस क्लॉक जो क्लॉक की लाइन है ये 3 ऐसी में क्या हो रही है, कनेक्टेड हो रही है। और फिर क्या हो रहा है, फिर जब इसकी डाटा की जो लाइन है, डाटा जो रीड करेगा वो क्या हो रहा है, मास्टर आउट स्लेब इन की जो लाइन है, यहाँ से भी एक लाइन आउटपुट होती है, और आउटपुट होने के बाद ये दूसरी आईसी में, पहली आईसी में जा रही है, और पहली आईसी में जाने के बाद फिर देखिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो हुआ है ये, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये दूसरी आईसी में गई, और दूसरी आईसी में जाने के बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये भी यहाँ तीसरी आईसी में गई। तो ये जितने भी आईसी आपको लगे रहेंगे सारे आईसीओ में क्या होया हुआ रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होया हुआ रहेगा ये एक एक डाटा लाइन इसकी, और क्लॉक लाइन, और डाटा की जो आउटपुट हो रही है उसकी भी लाइन तीनों की कनेक्टेड रहेगी। और वैसे ही इसमें देखिए मीसो की जो लाइन है मास्टर आउट हो रहा है, मीसो मास्टर इन स्लेब से जो आउट हो रहा है, जो इसकी डाटा वो क्या हो रही है, ये जा रही है सीपीयू में, और यही यहाँ से देखिए क्या हो रहा, यहाँ पे एक कनेक्टेड है और ये डिवाइड होके जा रही है दूसरा स्लेब में, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, तीसरा स्लेब में जा रहा है। और जाने के बाद ये क्या होती है, ये देखिए जाने के बाद ये मतलब मास्टर इन स्लेब आउट से जब ये डाटा निकलने के बाद ये भेजती है सीपीयू को, सीपीयू समझता है कि हाँ इसकी डाटा ओके है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या स्टार्ट होता है इसमें, तो सबसे पहला फंक्शन ये जो एस क्लॉक की जो लाइन है वो डायरेक्ट ये तीनों लाइन पे चली जाती है, तीनों आईसी पे चली जाती है। और जाने के बाद इसकी मास्टर आउट स्लेब इन वाली जो लाइन होती है, जो डाटा 8 बिट की होती है, मान लीजिए इसमें अलग 8 बिट की जो आईसी में जो अलग प्रोग्रामिंग होता है, तो इसमें अलग आईसी के अलग अलग नंबर होते हैं, I2 एड्रेस होता है। तो एड्रेस को ये सेंड करता है, और सेंड करने के बाद मान लीजिए कि इस आईसी में अगर एड्रेस रहेगा, तो मान लिया मास्टर आउट स्लेब इन में अगर यहाँ से डाटा सेंड किया, डाटा सेंड करने के बाद इस आईसी में भी जाएगी, और फिर यहाँ से
ये डिस्ट्रीब्यूट होके इस आईसी में भी आएगी, और देखिए यही डिस्ट्रीब्यूट होके क्या होगी, इस आईसी में आएगी। और इस आईसी में आने के बाद अगर मान लीजिए इस आईसी में अगर सेम I2C डाटा रहेगा तो क्या करेगी, ये मास्टर इन स्लेव आउट से एक जो डाटा ये रहेगा तो ये क्या करेगी, यहाँ से डाटा वापस रिटर्न भेजेगी, और भेजने के बाद क्या होगा, ये जाएगी डायरेक्ट CPU में। और CPU को पता चल जाएगा कि हमें किस आईसी में कम्युनिकेशन करना है, कौन आईसी में हमको डाटा भेजा है। तो अगर मान लीजिए इस आईसी को डाटा मान लीजिए ये इस आईसी ने भेजा होगा CPU को, तो ये क्या करेगी, ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो इसकी देखिए जो SS3 लिखा हुआ है यहाँ पर स्लेव सेलेक्ट, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे दिखाए थे आपको कि CS लिखा हुआ था, तो वहाँ चिप सेलेक्ट और SS लिखा हुआ स्लेव सेलेक्ट। तो इसकी जो तीसरी लाइन है वो क्या होगी, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से डाटा राइट होगी, और राइट होने के बाद आपका फंक्शन काम करेगा। वैसा ही सारे आईसी में होता है, सारे आईसी में सेम काम करता है। काम करने की जो फंक्शन होती है मास्टर और मीसो की वो सेम होता है, खाली इसमें एक लाइन अलग दी गई है, वो SS1 और SS2 और SS3। इसकी जो सेलेक्टेड पिन है, जो राइट फाइल होती है इसमें इस आईसी में स्लेब में, वो इसकी अलग से बनाई गई है। मान लीजिए इस आईसी से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो ये मास्टर क्या करेगी, मास्टर से आउट करेगी डाटा, और डाटा ये लेने के बाद ये मीसो से आउट करेगी। अब मीसो से आउट करने के बाद ये जाएगी CPU को। अब CPU को पता चल जाएगा कि हाँ इस आईसी में कम्युनिकेशन करना चाहता है ये आईसी, 1 नंबर वाली आईसी। तो ये क्या करेगी, SS जो है स्लेव सेलेक्ट, इसकी जो राइट फाइल होगी वो 1 नंबर से निकल के डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। राइट होने के बाद आपकी आईसी काम करने लगी। वैसा ही ये दूसरी आईसी जो है, दूसरी आईसी भी वैसा ही काम करेगी। ये सबसे पहले इनको क्लॉक मिलेगा, और क्लॉक मिलने के बाद ये क्या करेगी, डाटा सेंड करेगी। और डाटा सेंड करेगी तो ये तीनों पे डाटा सेंड करेगी, तीनों पे डाटा सेंड करेगी। देखिए यहाँ पे भी डाटा आएगी, और यहाँ पे भी डाटा आएगी, इस आईसी पे भी, और इस आईसी पे भी डाटा आएगी। और डाटा आने के बाद मान लीजिए इस आईसी में अगर मैच कर जाता है वो डाटा, तो क्या करेगी, मास्टर इन स्लेव आउट, मास्टर को ये क्या करेगी, डाटा इन करेगी और स्लेव से आउट करेगी। तो ये जब डाटा मैच हो जाएगा तो ये I2 एड्रेस जो होगा इसका, ये यहाँ से भेजेगी, और भेजने के बाद क्या होगा, ये मीसो में जाएगा। ये मास्टर इन स्लेव आउट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये CPU में जाएगा। और जाने के बाद इसकी जो ये पता चल जाएगा CPU को, ये 2 नंबर की ऐसी जो है या हमारे साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है। तो ये क्या करेगी, यहाँ से SS2 जो लिखा हुआ है सेलेक्ट स्लेव, यहाँ पर आउट करेगी ये राइट फाइल, और राइट फाइल आउट करने के बाद ये 2 नंबर आईसी पे क्या करेगी, ये इनपुट कर देगी। और इनपुट करने के बाद इसकी फाइल जो है इस आईसी में राइट हो जाएगी, और राइट होने के बाद आपकी फंक्शन आगे काम करने लगेगी। तो मोजी और मीशो को मतलब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से। इसमें सिर्फ कोई फंक्शन या कुछ अंतर नहीं है, उससे खाली जो I2C प्रोटोकॉल है उससे सिर्फ एडवांस लेवल का है ये। और ये बहुत स्पीडी काम करता है, बहुत स्पीड के लिए इसको बनाया गया है। और अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आया होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मजनू इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट, यहाँ नंबर दिया गया है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये तो लाइन ऐसे काम करती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें एक और फंक्शन दिया गया है, उसको हम चैन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसको डेजी चैन। अब हम उसको भी देख लेते हैं। ये जो SPI प्रोटोकॉल है इसको हम डेजी चैन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या फंक्शन है। तो इसमें भी देखिए 4 लाइन का यूज किया गया है, और इसमें इस आईसी में भी देखिए क्या हो रहा है, 4 लाइन है। और देखिए इस आईसी में भी क्या हो रहा है, 4 लाइन है। उसमें कितना था, उसमें आप अगर देखें तो ये CPU से भी 4 लाइन, CPU से उसमें ज़्यादा लाइन आउटपुट हो रही थी, लेकिन CPU में इसमें मास्टर में क्या है, 4 लाइन ही दिया हुआ है। और अगर आप पहले वाली अगर आईसी को देखें CPU में तो कितना हो रहा है, 4 की जगह ये 6 आउट हो रहा है, क्योंकि ये 6 स्लेब है। मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा स्लेब रहता है तो यहाँ पर SS3 SS4 SS5 और नीचे तक चला जाता है। तो क्या हो रही है, ये अलग अलग स्लेब सेलेक्ट के लिए एक एक फाइल दी गई है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही लाइन से क्या किया गया है, I2C की तरह ये स्लेब सेलेक्ट किया गया है। तो हम इसको भी समझ सकते हैं अच्छी तरीक़ा से कि डेजी चैन कैसे काम करती है। तो ये हो गया एक CPU। और इसमें भी देखिए 4 लाइन में एक लाइन इसकी क्लॉक की दी हुई है, ये देखिए डायरेक्ट स्लेब में जाती है, ये जो है स्लेब में जा रही है और क्लॉक की लाइन। और ये दूसरी जो यहाँ से मतलब डिवाइड हो रहा है वोल्टेज, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद देखिए ये दूसरी आईसी में जा रही है, और दूसरी आईसी में जाने के बाद ये देखिए यही लाइन तीसरी आईसी में आ रही है।
और तीसरी आईसी में आने के बाद फिर जब इसमें डाटा सेंड किया जाता है तो डाटा इसमें क्या होता है, अलग अलग लाइन से सेंड होता है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, डाटा जब सेंड होता है तो मास्टर आउट स्लेव इन, जब इसमें डाटा सेंड किया जाएगा तो इस आईसी की जो डाटा होगी, इस आईसी की मान लीजिए डाटा रहेगा तो इस आईसी में डायरेक्ट चली आएगी इसकी डाटा। और ये क्या होगी, जब ये मास्टर आउटपुट करेगी, जैसे मान लीजिए कि इस आईसी से कम्युनिकेशन करना चाहता है ये सीपीयू, तो इसको कैसे पता चलेगी, तो जब ये मास्टर से आउट करेगी ये डाटा को, तो डाटा आउट करने के बाद एक लाइन से क्या होगी, ये डाटा ये इन हो जाएगी इस स्लेब में, 1 नंबर वाली स्लेब में। और 1 नंबर में जब इनपुट हो जाएगी, इनपुट होने के बाद क्या होगी, अगर इस आईसी में अगर वो डाटा I2C एड्रेस अगर मैच नहीं होगा तो क्या होगी, मास्टर से यही जो डाटा रहेगी ये आउट हो जाएगी। और आउट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये दूसरी आईसी की मोजी लाइन पे चली जाएगी, मास्टर आउट स्लेब इन वाली लाइन पे चली जाएगी। और जाने के बाद अगर मान लीजिए कि इस आईसी में भी अगर I2C एड्रेस मैच नहीं होता तो क्या होगी, इसकी जो मीसो की लाइन है यहाँ से एक आउटपुट होगी वही डाटा, और आउटपुट होने के बाद इस आईसी की मोजी लाइन पे चली आएगी मास्टर आउट स्लेब इन पे। और यहाँ पे आने के बाद अगर इस आईसी में अगर डाटा मैच हो जाता है, और मैच हो जाने के बाद सीपीयू को पता चल जाता है कि इसकी कौन सी नंबर की जो आईसी है वो हमसे कम्युनिकेशन करना चाहती है। और पता चल जाने के बाद ये क्या करेगी, अगर यहाँ से ये पता चल जाती है मोजी की लाइन से कि इस आईसी में डाटा है, तो ये क्या करेगी, डाटा को मीसो की लाइन से मास्टर इन स्लेब से आउट करेगी ये डाटा को। और डाटा को आउट करने के बाद देखिए इस लाइन से यहाँ जाएगी, और जाने के बाद देखिए ये क्या हो रही है, मास्टर में ये इन हो रही है। ये देखिए सीपीयू में क्या हो रही है, ये डाटा आके इन हो रही है। अगर मान लीजिए बीच वाली आईसी से कम्युनिकेशन करना चाहती है, पहले आप कम्युनिकेशन को समझ जाइए अच्छी तरीके से, तो बाद में उसको आराम से समझ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये 2 नंबर वाली आईसी से कम्युनिकेशन करना चाहती है तो ये डाटा भेजेगी, ये डाटा भेजने के बाद मोजी से भेजेगी, मास्टर आउट स्लेब इन से ये क्या करेगी, डाटा आउट होगी। और आउट होने के बाद ये स्लेब में इन होगी, पहली स्लेब में, पहली जो आईसी होगी उसमें इन होगी। और इन होने के बाद इसकी जो आउटपुट लाइन है, जो ये डायरेक्ट क्या कर रहा था, उसमें डायरेक्ट भेज रहा था सीपीयू को, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट आउटपुट होने के बाद ये चली जा रही है दूसरी इनपुट लाइन में। ये देखिए मास्टर आउट स्लेब इन पे आ रही है, और MI मीसो जो यहाँ पे लिखा हुआ मास्टर इन स्लेब आउट, ये जो स्लेब को भेजना चाहिए था डायरेक्ट, ये क्या कर रही है यहाँ पर, ये डायरेक्ट आ रही है मोजी पे, मास्टर आउट स्लेब इन पे, ये डायरेक्ट यहाँ आ रही है। और यहाँ आने के बाद फिर अगर इस आईसी में अगर डाटा नहीं रहेगा तो क्या करेगी, ये डाटा को आगे भेज देगी। अगर इस आईसी में डाटा रहेगा तो यहाँ से क्या करेगी, ये मास्टर से आउट करेगी ये डाटा को, और डाटा को आउट करने के बाद ये इसकी मोजी लाइन पे जाएगी, मास्टर आउट स्लेब इन पे। और यही डाटा क्या करेगी, ये इस लाइन से होते हुए मास्टर इन स्लेब आउट से जाने के बाद ये डायरेक्ट कहाँ लेके जाएगी, ये सीपीयू में। और सीपीयू में जाके इसकी डाटा को क्या करेगी, रीड करवा देगी। और रीड करवाने के बाद इनको पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर आईसी क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन। तो यहाँ से जो एसएस वाली लाइन है, यहाँ से फिर जो इसकी राइट फाइल होगी, राइट फाइल भेजेगी। और राइट फाइल की जो कनेक्टिविटी है देख सकते हैं आप, डायरेक्ट एक स्लेब से, और ये देखिए यहाँ दूसरी स्लेब से, और यहाँ पर देखिए तीसरी स्लेब से, तीनों स्लेब से आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ये जब डाटा को राइट करेगी, राइट करने में ये तीनों आईसी पे जाएगी, और जाने के बाद अगर मान लीजिए इस आईसी से मैच करेगा तो इस आईसी में आके ये क्या हो जाएगी, डाटा राइट हो जाएगी। अगर मान लीजिए इस आईसी में अगर मैच किया है, अगर डाटा रीड हुआ है, तो इस आईसी में ये आके क्या होगी, राइट होगी। ऐसे सेलेक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, सेलेक्ट, अगर इस आईसी में अगर डाटा ये मैच करेगी तो क्या होगा, इस आईसी में क्या हो जाएगी, ये राइट हो जाएगी ये फाइल। और इसी तरीक़े से हमारी एसपीआई प्रोटोकॉल काम करती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से तो इसकी क्लॉक ओके है तीनों आईसी पे, अगर ये मीसो की लाइन यहाँ से इनपुट हो गया, और इनपुट होने के बाद ये इस स्लेब क्या हो रहा, ये इनपुट ले रही है, और स्लेब से ही ये मतलब इसी आईसी से आउटपुट हो रही है मीसो के नाम से, मास्टर इन स्लेब आउट से। अगर मान लीजिए कि इस आईसी को, ये आईसी मान लीजिए किसी भी तरीके से ख़राब हो जाता तो ये क्या करेगी, मीसो की लाइन इसकी आउटपुट नहीं होगी, और आउटपुट नहीं होगी तो ये दूसरी आईसी काम नहीं करेगी। इसमें देखिए तीनों आईसी जो है यहाँ से काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ये आईसी ख़राब हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ से
इसकी इनपुट पे सप्लाई नहीं मिलेगा और सप्लाई नहीं मिलने के कारण ये ऐसी काम नहीं करेगी। अगर मान लीजिए ये वाला ऐसी तो सही है, अगर मान लीजिए यहाँ से आउटपुट यहाँ से भेज दिया और ये ऐसी ख़राब है तो क्या होगी, मास्टर इन स्लेव आउट की जो वोल्टेज इसमें जो फाइल है यहाँ से ये आगे नहीं भेज पाएगी, मास्टर आउट स्लेव इन पर तो नहीं मिलेगी, तो भी ये लाइन काम नहीं करेगी, तो हमारा SPI प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा कि किस IC में दिक्कत है। अगर इस कंडीशन में अगर एक IC भी इसकी ख़राब हो जाती है तो क्या होगा, काम नहीं करेगी, क्योंकि इसकी जो IC की कंटिन्यूटी है इसमें एक दूसरे से क्या हो रही है, जुड़ी हुई है। मीशो की लाइन मास्टर आउट स्लेव इन से जुड़ी हुई है और मोजी की जो लाइन है वो मास्टर आउट स्लेव इन से जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे IC से ये क्या है, कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है। अगर एक IC भी इसमें ख़राब हो जाएगी तो काम नहीं करेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आया होगा तो आप कमेंट करें। और अगर आप अच्छे से चिप लेवल का काम करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे मन्नू इंस्टीट्यूट वाला यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ तो आप इस पे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।